नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक महावीर हनुमान जी के संबंध में चर्चा करेंगे। रामायण भारतीय सनातन संस्कृति का अनुपम ग्रंथ एवं महाकाव्य होने के साथ हमारा इतिहास भी है। महाकवि वाल्मीकि द्वारा कई प्रसंगों में हनुमान, सुग्रीव, बाली जैसे वीर पुरुषों के लिए बानर, कपि आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके अर्थ का अनर्थ कर कई लोग हनुमान जी जैसे वीर पुरुष और सबके आराध्य देव को बंदर समझने की भूल कर बैठते हैं और इस आधार पर रामायण को मिथ्या या काल्पनिक बताने का भी प्रयास करते हैं। कई लोग तो बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सहारा लेकर हनुमान जी एवं उनके जैसे कई पात्रों को आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस से पहले की प्रजाति का बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण में आए प्रसंगों के माध्यम से हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। बालकांड के 17वें सर्ग में वानरोत्पत्ति से संबंधित प्रसंग यथा श्लोक संख्या 3, 5, 6, 9, 20, 21, 22, 23 एवं 24 आदि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भगवान राम की सहायता हेतु देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों, नागों, सिद्धों और विद्याधरों ने अप्सरा, विद्याधारियों, नाग कन्या, गंधर्व पत्नियों, यक्षनियों, किन्नरियों, रीछ एवं वानर स्त्रियों से अपने समान रूप, वेश, गुण और पराक्रम वाले वानर पुत्र उत्पन्न किए। उक्त से यह स्पष्ट है कि वानर मनुष्यों की ही कोई जाति थी, अन्यथा दो अलग अलग जातियों से वानर का उत्पन्न होना संभव नहीं है। ना ही देवताओं और वानर स्त्रियों के समागम से ही वानर का उत्पन्न होना संभव है। वस्तुतः वानर शब्द दो शब्दों वन और नर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वन में रहने या विचरण करने वाले नर। इस शब्द से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसका अर्थ बंदर है। राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में आज भी वानर जाति के क्षत्रिय लोग निवास करते हैं। कई जनजातियों में आज भी वानर और भुल्लुक गोत्र हैं। वहीं संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार आपटे ने कपि शब्द का अर्थ सुगंधी, हाथी, सूर्य एवं शिलारस लिखे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यवंशीय जाति के इन क्षत्रिय लोगों को कालांतर में सूर्य के पर्याय कपि एवं वन पर्वत आदि में रहने के कारण वानर कहा जाने लगा। बाद में इन शब्दों का एक ही पर्याय बंदर प्रचलित होने के कारण लोग हनुमान जी जैसे महावीर पुरुषों को बंदर के रूप में समझने लगे। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 73वें सर्ग के 41वें श्लोक में सुग्रीव के लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म को मनुष्य ही समझ सकता है, पशुओं में ऐसी बुद्धि नहीं होती। किष्किंधा कांड के 3रे सर्ग में जब हनुमान जी सुग्रीव के आज्ञा अनुसार गुप्तचर बनकर श्री राम और लक्ष्मण के बारे में जानकारी प्राप्त करने जाते हैं, तो वे अपने कपि रूप का त्याग कर भिक्षु या समान तपस्वी का रूप धारण कर लेते हैं। रूप बदलने की कला मनुष्यों में होती है, पशुओं में नहीं। इसी कांड के 3य सर्ग के 28वें एवं 29वें श्लोक में भगवान राम हनुमान जी द्वारा किए जा रहे विद्वतापूर्ण वार्तालाप को सुनकर कहते हैं कि लक्ष्मण, यह व्यक्ति सभी वेदों और व्याकरण का महापंडित है। उक्त से भी यह स्पष्ट होता है कि महावीर हनुमान मनुष्य ही थे। किष्किंधा कांड के ही 2य सर्ग के श्लोक संख्या 22 में जब सुग्रीव जी को धनुर्धारी राम और लक्ष्मण को देखकर यह आशंका होती है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए वीर पुरुष तो नहीं है, तो वे हनुमान जी से कहते हैं कि कपट वेश में घूमने वाले शत्रुओं का मनुष्य को भेद अवश्य जानना चाहिए। यहाँ सुग्रीव अपने आप को मनुष्य ही संबोधित कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के
सुंदरकांड के 31वें सर्ग के श्लोक संख्या 3 में कहा गया है, तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर माता सीता की दृष्टि पड़ी और उनका चित्त चंचल हो उठा। इस श्लोक में हनुमान जी को श्वेत वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है। वस्त्र मनुष्य ही पहनते हैं, कोई पशु नहीं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 19वें सर्ग के श्लोक संख्या 27 में जब बाली भगवान राम के वान से पीड़ित होकर धरती पर पड़े रहते हैं, उस समय उनकी पत्नी तारा उनकी दशा देखकर आर्यपुत्र कहकर रुदन करती है। इससे स्पष्ट है कि वानर लोग आर्यपुत्र अर्थात आर्य जाति के ही मनुष्य थे, पशु नहीं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 25वें सर्ग के 50वें श्लोक में बाली का विधिवत दाह संस्कार अंगद द्वारा किए जाने के उल्लेख में एक शब्द अपसव्य आया है। अपसव्य का अर्थ होता है यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रख लेना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर रहता है, उसे दाहिने कंधे पर रखने को ही अपसव्य कहते हैं। बंदर जाति के पशु यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते। यज्ञोपवीत केवल यज्ञ के अधिकारी मनुष्यों को ही धारण करने का शास्त्रीय अधिकार है। इससे भी सिद्ध होता है कि वानर जाति मनुष्यों की क्षत्रिय वंश की दक्षिणीय शाखा थी। मृतक पुरुषों का अंत्येष्टि संस्कार करना भी वानरों को मनुष्य ही प्रमाणित करता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 33 के श्लोक 63 में सुग्रीव के बहुमूल्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का उदाहरण मिलता है, जिस पर सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। वहीं इसी कांड के 26वें सर्ग के 23वें एवं 26वें श्लोक में सुग्रीव के राज्याभिषेक के अवसर पर स्वर्ण कलशों में पवित्र जल भरकर स्नान कराने एवं स्वर्ण जड़ित धवल छत्र लगाने की जानकारी मिलती है। मनुष्य ही स्वर्ण जड़ित सामग्री, आभूषण आदि की महत्ता को समझ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 22 में बाली अपनी पत्नी तारा के संबंध में सुग्रीव को कहते हैं कि तारा अत्यंत बुद्धिमान है, जो अपने बुद्धि बल द्वारा राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने एवं राज्य को व्यवस्थित रखने में तुम्हारी सहायता करेगी। ऐसी योग्यता मनुष्यों में हो सकती है, किसी पशु में नहीं। समग्रतः यह स्पष्ट है कि रामायण में आने वाले पात्र यथा हनुमान, बाली, सुग्रीव, तारा, अंगद आदि क्षत्रिय वर्ण के मनुष्य थे, जो वन में रहते थे और वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। यदि आपको हमारे वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी शंकाओं के समाधान में सहायक हुई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट्स कर हमारा उत्साहवर्धन भी अवश्य करें। धन्यवाद।